नबी करीम क्यों रो रहे थे? आपने भी यही बात की है मुझे ये बताएं भाई, कि आपने भी वही बात की है। जंगे ओहद में क्या रसूल अल्लाह को अपनी फतह का यकीन था, शिकस्त का यकीन था कि फतह का यकीन था? ये बता दो जरा, एक्सप्लेन कर दो मुझे। मैं पहले तो बदर की बात करूंगा, ओहद की तो नौबैदे बात की फिलहाल बात जात रसूल अल्लाह की है, जो बात आपने सुबह की है, पहले तो सिनेरियो इसका जंगों फैसला का कर है, लो। सिनेरियो जंगों का है, जंगों जात का रसूल सिनेरियो पाक नहीं, की है, बदर का सिनेरियो है। जंगों का दोनों सिनेरियो है। जंगे हैं। ये बता दें कि वो बदर के कौन दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों रो रहे थे? मिर्जा साहब ने क्या लिखा हुआ है जो कि नबी मिर्जा पाक साहब क्यों ने रो रहे थे? लिखा है वो 100% ठीक है। वो यही था कि किसी मशरूत ना हो जिसका मुझे इल्म नहीं है। हर हाँ, चीज तो का इसका मतलब मशरूत, हाँ, रसूल अल्लाह अगर को गैब मशरूत का हो इल्म सकता है थोड़ी तो ना इसका था। मतलब वादे का भरोसा तो कोई ना हुआ फिर। ओ यार, अपनी जबान से आप जो मर्जी कहता रहे हो, अगर ताकि वादा मशरूत हो तो फिर वादा पक्का तो नहीं होता ना। खुदा के वादे पक्के हैं। रसूल अल्लाह की जात भी जो है वो खुदा ताला के फजल से मुकम्मल है, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बावजूद इंसानी कमजोरियां आड़े आ सकती हैं। बशर नबी थे। मैं बात अल्लाह के वादे की कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अल्लाह का का वादा वादा तो पक्का पक्का था कि था। मशरूत था? अल्लाह मुझे का बताएं। अल्लाह का वादा तो ओहद में भी था, और कहा था कि नहीं, हमेशा मैं तुझे बदर फतह के को दिन भेजता। वादा पक्का था कि मशरूत था। मशरूत हो सकता हो, अगर रसूल अल्लाह ने वो कहा कि मशरूत ना हो तो लाजमी होगा। क्या? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मशरूत का लफ्ज बोला तो फिर होगा। मैं रसूल की बात कैसे डिनाई करूं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि मशरूत हो सकता है। हाँ, कहा होगा। अगर मिर्जा साहब ने कोट किया तो लाजमी कहा होगा। मैंने 1 लाख यूरो इनाम का ऐलान किया, आप दिखा दे कहाँ लिखा हो नबी और पाक ने कि तेरे मशरूत हो पास ही सकता है। लाख यूरो क्या 20,000 भी नहीं होंगे। मैं भाई, नहीं मैं कह सबूत रहा। पेश करता हूँ इसके बारक्स। मैंने ओ इसके बारक्स सबूत किया है पेश ओ कि नबी करीम यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे, सयोज़मुल जम व मैंने युवल्लून सुन लिया, दुबुर। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सुन तो फिर लिया। ये बात और इन दोनों बातों में से जमील साहब एक ही बात हो सकती है ना? यार ये मुझे या तो बताओ, नबी को यकीन है और नबी कह रहे हैं कि ये जत्था अभी गया, अभी गया, अभी गया, अभी भागा ये। या ये तो नबी को यकीन है या फिर नबी को यकीन नहीं है, ये, माज़अल्लाह। ये दोनों नबी नाउजुबिल्लाह इस तरह चुटकियां बजा रहे थे, अभी क्या दोनों में अभी से क्या एक ही अभी बात होगी ना। क्या। दोनों बातें ब्याह के वक्त तो नहीं होंगी ना। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं जात नबी, बात, आप मेरी बात के उलट बात कर रहे हैं जमील साहब। नबी पाक क्या बजा रहे थे? कह रहे थे यार, मैं अभी क्या चुटकी बजा रहा हूँ, अभी मैं क्या अपने हाथ से चुटकी मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा क्या यकीन था। तो जिस तरह मैं किसको चुटकी लेके बजा जा रहा रहे हूँ, ऐसे नबी को यकीन था कि अभी गया ये जत्था, हैं? अभी भगा दिया जाएगा। अस्तगफिर 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 ऐसा यकीन था नबी को कि बस लम्हों की बात है। अस्तगफिर, ला हौल वला कुव्वत नबी ने इल्ला ये बताया, अबू जहल यहाँ गिरेगा, उतबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ गिरेगा, उमैया बिन खल्फ यहाँ गिरेगा। और सहाबी ने कहा जहां जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी से निशान लगा के दिए थे वहीं गिरे पड़े थे। बेशक ऐसा हुआ। फिर सच कैसे है। कैसे मिर्जा साहब ने ये गप छोड़ दी कि नबी पाक को शक था कि मशरूत ना हो अल्लाह का वादा? वो एडा जोर कैसे ना ये तेरी झूठ बोला तोती नबी की निकल जात पर? जाएगी यार, एडा जोर ना ला क्यों बुढ़ा नबी की बंदा। जात पर बहतान बांधा? ओ चल लगे हो यार, बाय ब्लडी मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। जिसने अमदन मेरे पर बहतान बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। जाओ इस बंदे का ठिकाना जहन्नम में जाके देख लो। किधर गए ने? कित्थे गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां? मलक साहब किधर दौड़ गए बंदे? ਸੁੰਝਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। मिर्जा यार फिरे। अल्लाह के नबी पर बहतान बांधा साडे सामने बह के। असां अखां अन्नियां कर लियां तुहाडियां किताबां पढ़ पढ़ के। साडे सामने झूठ सवेरे सवेरे बोलन लगे ने। अल्लाह के नबी ने कहा मशरूत ना हो, उसकी फतह की खबर मशरूत ना हो। लाओ इस बात का सबूत। 1 लाख यूरो मैं इनाम दूंगा, या फिर यकीन कर लो, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। और जिसने नबी की जात पर बहतान बांधा है अमदन, अपनी मख्फी पेशगोइयों को छुपाने के लिए, अपनी झूठी पेशगोइयों पर लेपापोती करने के लिए, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया है। उसने अमदन झूठ बोला है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर की तरह खेमे से बाहर निकले और आपने फरमाया कि अभी ये जत्था भगा दिया जाएगा, अभी ये जत्था पीठ के बल भागेगा। ऐसे अल्लाह के नबी को यकीन था, अपने अल्लाह के वादे के ऊपर ऐसे ईमान था। और ये कहते हैं मशरूत का डर था कि अल्लाह का वादा मशरूत ना हो। शर्म नहीं आती?
नबी पर आमिर बहुतान भाई बांधने वाले बंदे के पीछे चलना, मरना नहीं नज़ीर आपने। भाई यार आपने तो मंजी ठोक दी है यार। ये थोड़ा बहुत तो यार थोड़ा बहुत ना करना था कोई एहसास वगैरह। लो जी, मैं कोई लफज कोई नजायज बोलिया, कोई गाल कड़ी ता दसो, कोई गाली दी है मैंने, कोई नजायज लफज बोला? नहीं वो फिर आणगे नहीं ना, जेड़ा हाल तुसी अज कीता है ना वो नहीं आणगे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਬੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ चलो ਵੀ हमें ਲਿਖਿਆ ਹੈ नदीर ਕਿ ਜਿਹੜਾ साहब, ਅਸੀਂ हमें नदीर साहब आपने तो जवाब नहीं दिया, ठीक है। ये जिस तरह ਇਹ ਆ ਗਏ, सजावत ਇਹ ਬੜੇ साहब ਦਲੇਰ ਨੇ, आपने जंगे ਇਹ होत ਬੜੇ का जवाब ਦਲੇਰ नहीं ਨਹੀਂ दिया, ਜਾਂਦੇ, ਇਹ कितने नहीं ਜਾਂਦੇ। जंगे होत का जवाब उनका जवाब नहीं दिया। आप आमिर साहब टकला के, आप ये अपने आमिर घर है। दिखाते हैं। आमिर साहब ये 5 मेरे मिनट भाई लगे जो थे, जैसे जंगे हमने जंगे बात होत का जवाब पकड़ी है, दिया आपने, अपने जंगे जवाब होत नहीं दिया, वो अल्लाह भाग ताला गया ने वादा नहीं था किया। ये 5 मिनट तो पहले आके कहने ने 4 पहियां ये किधर गईयां सदके आमिर मेरियां नदीर लत्तां। साहब आपसे कोई क्या बात करे, जो अपनी बात पे कोई नहीं टिकता, जो जवाब ही कोई नहीं देता, जो बात ही पूरी नहीं करता, उससे क्या बंदा बात करे। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, और इतने सजावल साहब बैठे ने जेडे अपने अकीदे ते टिकते ही नहीं। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਸਜਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਦੌੜਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨਾਲ पहियां किधर गईयां। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦਲੇਰ ਹਾਫਿਜ਼, ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਟਿਕਦੇ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਿਉਂ? ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਮਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨਦੀਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ? ਆਪਣੀ ਜੰਗੇ ਹੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਜੰਗੇ ਆਮਿਰ ਹੋਤ ਤੇ ਨਦੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। तो फिर हमें कह रहे हैं आप लोगों से हम क्या बात ਇਹਨੂੰ करें। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ आप ਛੱਡ ਦੋ, लोगों से ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ जंगे ਅੱਲਾ होत ਦੇ का ਨਬੀ जवाब ਤੇ दिया था ਝੂठ आपने? ਬੋਲਿਆ। जवाब दिया ਓ था ਭਾਈ, जंगे होत का ਉਹ जवाब ਝੂਠ दिया था। ਬੋਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ जंगे ਛੱਡ ओहद ਦੋ, में ਆਪਣੇ जंगे ਨਾਲ ओहद में ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ अल्लाह ताला ਕਰੋ। ने वादा नहीं था किया। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, हाँ ਫਿਰ ਉਹਦਾ हाँ देखिया देखिया भज्जे हो फिर शाबाश। ऐ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਰ ਹਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ हजरत ਰਹੋ बकर ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ कौन ਦੂਜੇ है ਦਲੀਲ जो है। बकर दा और जिस मौका तरह आई और जिस तरह होता है ना कम इलम लोग ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਸ ਕੱਲਾ ਬੈ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਸਜਾਵਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, नहीं सकते ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼, ਦਲੀਲ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਲੀਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਗਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਫਿਊਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਲੁਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। पट रखो, मैं करना चेक रखो। मलिक साहब एक कॉल आ रही, मैं कॉल सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर जम्बा साहब आए हैं। जम्बा साहब आप अभी तक जम्बा ही हैं। जी देखिए अस्सलाम वालेकुम। साहब आए हैं। जम्बा साहब आप अभी हमारा आवाज आता है? जन्नत साहब फरमाते हैं कि 5 झूठे खलीफा कर लिए, उसका हिसाब नहीं देते, चले जाते। उनका हिसाब कौन देगा? जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? ये लोग हमें कहते हैं ना, हम भागते हैं, हम ये जम्बा करते हैं, साहब तो हमें भगाओ। आपका जम्बा साहब मुनाजरा जी, ना करा दे तोयब राजा के साथ। जी करवा दें। वो तो मसला ये है कि ये 3-3 4-4 इकट्ठे बीच में घुस जाते हैं, तो भी दीवार में जम्बा साहब आप रोज सेमीफाइनल जीत के भाग जाते हैं, हमारे साथ फाइनल खेलें किसी दिन। फाइनल खेल लेते हैं। फाइनल देखिए, फाइनल हम तब खेलेंगे जब गिलहरी के सर में डंडा मार के उसको गोबर में दबाया जाएगा और वो जिंदा होकर भाग जाएगी। क्यों अब्दुल्ला भाई, क्या कहते हैं इस बारे में? तो जानदार चीज है, उससे क्या जुल्म करना उस पर। बंदा मिल तो गया है, जहीर मिल गया, उसके सर में डंडा मारते हैं, चेक कर लेते हैं गोबर में डाल के। वो कितने पहुंचा देता जे। मलक कैसर भाई हंसते हैं आगे से यार। देखिए साइंसी तहकीक होती है, आप हंसते हैं, फहम की बातें हैं, आपकी समझ से बाहर है।
وہ کہتے ہیں جی مکھی کو پانی میں ڈال دیا جائے، وہ مر بھی جائے اور اس کو نکال کے باہر رکھے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جائے گی۔ اب آپ مذاق اڑاتے ہیں اس معجزات کا کیا؟ نہیں یہ بات تو صحیح، یہ بات صحیح ہے۔ جی یہ گلیری علی اور یہ جو ہے نا مکھی علی، یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے منوان۔ جی، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ گلہری تازی تازی ہونی چاہیے۔ قاسم بھائی جی قاسم بھائی، گلہری کے جی لیے تو انہوں نے ڈنڈا رکھا، مکھی کے لیے وہ کوئی چھوٹی ٹی سپون رکھ لیتے کہ اس کے سر میں مارو، پھر ڈبو پانی میں پانی میں اور ڈبو دی اس کو نا۔ نکال کے رکھو باہر۔ نہیں، وہ گلہری کا بھی تو سارا اس میں ڈبونا ہے نا۔ جی تو لیکن وہ اس کے سر میں پہلے ڈنڈا مارنا ہے نا، یہ بھی ایک وہ تازہ تازہ ڈنڈا مار کے تو دیکھنا ہے کہ وہ مر گئے تو پھر اس کو گوبر میں ڈبونا سر اس کا۔ ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ادھر ڈبونے والا چکر ادھر بھی ہے مکھی والی سائڈ میں بھی، لیکن ادھر اس کے سر میں مارنے کے لیے شاید ڈنڈا ان کو زیادہ بڑا لگا، کوئی چھوٹی ٹی سپون رکھ لیتے، بھائی ٹی سپون مار کے۔ پانی گرم ہونا چاہیے یا ٹھنڈا؟ عبداللہ بھائی بتائیں آپ، پانی گرم ہو، نیم گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، نارمل ہو، کون سا پانی، وہ ٹیوب ویل کا ہو یا موٹر کا ہو یا بورنگ کا پانی، کون سا پانی چاہیے، یا منرل واٹر ہو؟ یہ تو آپ پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں نا، یہ سوالات تو باہر کے ہیں، یعنی آپ ڈبو کے باہر نکالیں گے، اگر زندہ نہ ہوئی آپ کسی مربی کے پاس جائیں گے، وہ بولے گا بھائی پانی گرم تھا کہ ٹھنڈا تھا، نیم گرم تھا کہ زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کیا خیال ہے قاسم بھائی؟ کیسر بھائی میرے سے ناراض رہتے ہیں، میں بولتا ہوں جگہ جگہ۔ یار آپ نہ صرف آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ سلو بولتے ہو، اتنے کم پکیا اچھا، ہوتا ہے آپ کرتے ہو زینی صاحب، حسینی صاحب، حسینی صاحب، ایسے نہیں، ٹک پٹ رکھو فٹافٹ۔ عبداللہ بھائی نا اسپیس بناتے ہیں کہ اسپیس بنے گی نا تو پھر بات کریں گے، ایسے نہیں بات ہو سکتی۔ میں چھک پٹ رکھو، جس طرح یہ ابھی دیکھو جمبا صاحب کسی کو کنگن نہیں دیتا انہوں نے۔ میری فتح کا اعلان ہی نہیں کیا آپ نے، وہ میں مٹھائی نے لگا کیا، دی تھی میں نے کر دیے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، جبا صاحب فرماتے ہیں 5 جھوٹے خلیفہ کر لیے، جبا صاحب فرماتے ہیں کہ عہد استقلال کے تحت جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت چلے گی، تو مرزا صاحب اسی خلافت کے جو ہے نا 13ویں خلیفہ ہیں، تو پھر آگے خلیفہ کی خلافت کیسے چل پڑی اور آگے گھر میں خلافت رکھ لی، اور آگے خلیفہ ثانی کے جو ہے نا آگے 5 خلیفے کیسے چل پڑے، تو اس کا حساب کون دے گا؟ یہ بڑا رول ہے۔ مسیح کے آگے خلافت چل پڑی، اندازہ کریں۔ صحیح کہا، زندہ سسٹر ہیں یعنی۔ چکو نا چندہ سسٹر کو میں بتاتا ہوں کہ یہ بندہ جمبا ہو گیا ہے اور جا رہا ہے۔ ویسے میں بتاؤں سیدھا ویزا ہے، بعد نہیں پتہ لگے جمبا صاحب تو ویزا ہوا کوئی نہیں۔ سائی کو برابر۔ کچھ سگنل کی پرابلم تھی ملک صاحب، میں ڈراپ ہو گیا نیچے۔ کدھر گئے نیچے؟ طلت صاحب اور جمیل صاحب کدھر گئے؟ سارے دوڑ ٹوٹ گئے۔ مایا کر دیا آپ نے۔ ہاں ہاں جی، ہو گئی گلیاں تو ایک مرزا یار پھرے ہو گیا، بھاگ کے سارے۔ السلام علیکم چندہ سسٹر، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں کیا میں کیا جس طرح ایک چیز دی ورائٹی ہوندی نا، گوشت لین جاؤ تے کہندے نے گردن دا دے دو، کلیجی دے دو یا پٹھ دا دے دو، جیڑا بھی
ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਲੈ ਲਓ। बिल्कुल बिल्कुल ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ चंदा सिस्टर ये कासिम जो था ये जंबा हो गया, पता है आपको? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸਮ। सुबह बेगम अली ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੀਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। 35 ਮਿੰਟ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। यार एक मिनट जरा, मैं ना ये पप्पू मलक को मैं नहीं छोड़ूंगा। पप्पू मलक बड़ा तंग करता है। पप्पू मलक चंदा सिस्टर पप्पू मलक की बीमारी का नाम है। वालेकुम सलाम। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੱਜਾ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜੱਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ। अच्छा चंदा सिस्टर पप्पू पे ना वो ट्राई किया जाए कि इसके सर में डंडा मार के गोबर में डुबो के देखे शायद निकल आ जाए। ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। सिद्धू सियालकोटिया और अलीम और ये सारे बैठे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जट माइक लेकर आ गया, उनकी आपस की लड़ाई है। आपको क्या जरूरत थी बीच में कूद के सारा मुद्दा अपने से डलवाने की और खुद गालियां खाने की? ਲੀਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਮ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਕਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये उनका इंटरनल मसला है, आपको उस टाइम पे बस खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। वो बात करने आया था, जट माइक लगा कर आया है बात करने अलीम के साथ, आपके साथ वो बात ही नहीं कर रहा। आपने बीच में घुस कर सारी गालियां अपने सिर पे ले ली, सड़ के तो गालियां कढ़न लग गई। हमारे बंदों का ना मलिक भाई यही तो रोला है, ऊपर चढ़ के अपनी एफिशिएंसी पर देख लिया कि 60 बंदे बैठे हैं भाई, मैं पहले बात कर लूँ ऊपर जाके ना, मेरी सुन ली जाए भाई। देखो तो सही आगे क्या मैटर चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपने अपनी अंदर जो है ना वो देना है। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਯਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਯਾਰ ਗੁਸਤਾਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਰਹਿਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਈਦ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ? ਰੁਕੋ अब जरा 2 मिनट गल सुनना। ये मौजू मैं भी उठाया सी, ये एक ब्रॉड करदे ने उम्मे रबाब, उन्हां नू जाणदे हो तुसी?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਹੁੰਦੇ कौन हो सानू ये गल्लां करन वाले कि मैं किसकी बराड़ पे बैठूं किसकी बराड़ पे ना बैठूं। अच्छा खुदा का करना हुआ ये कि हुसैनी साहब हैं, अभी मैं उनकी बराड़ पे नहीं गया, जाऊंगा तो पूछूंगा। उनकी बराड़ पे एमडी के साथ उनकी ना गुफ्तगू हुई तो उन्होंने थोड़ी तल्ख कलामी की उमर अबाब के साथ, तो उन्होंने फिर बराड़ लगाई हुई थी कि नहीं जनाब मेरे साथ फलां ने ज्यादती कर दी, हुसैनी साहब ने कुछ नहीं कहा, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, ये इनके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इशू नहीं है, ये बदतमीजियाँ करते हैं, हुसैनी साहब ने रोका नहीं है। अच्छा उन्होंने ये सारी बराड़ लगाई हुई थी और 30-40 बंदे बैठे हुए थे। फिर मैं गया तो उन्होंने मुझे ना ऊपर ले लिया, मैंने कहा जनाब मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि उस दिन मैं आपको कह रहा था कि यहूदी हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि आप होते कौन हो हमें ये कहने वाले, मेरी मर्जी मैं जिसके साथ बहस करूं जिसकी बराड़ पे बैठूं, तो आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा जनाब आपको क्या तकलीफ हो गई, आपने इतने बराड़ के ऊपर सारा हंगामा मचाया हुआ है कि आपको एक एमडी ने थोड़ी बहुत तल्ख कलामी कर दी और आपकी इंसल्ट हो गई और आप कह रही हैं हुसैनी साहब बैठे हुए थे, हुसैनी साहब की बराड़ पे आपकी इज्जत ज़्यादा है या हमारे नबी की शान ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ब्लॉक कर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, मेरी इंसल्ट हो गई, ये हो गया वो, ये सारा सीन यही चला। मैंने कहा जनाब उसको हम मारने चले जाएं, आपकी बराड़ आपकी बेइज्जती हो गई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी तो आप सुन रही थी, और आपको जब मैंने ये भी सिर्फ अर्ज़ की कि आप ना जाएं तो आपने कहा आप होते कौन हो। आपने गवारा ही नहीं किया कि एक मुसलमान मुझे अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है, लेकिन जब अपनी इज्जत पे बात आती है तो सबको मिर्चें लग जाती हैं। इधर किस बंदे का कोई बंदा क्या करे, हर बंदे का अपना मुंह है। प्लीज जावेद साहब ऐसी बात नहीं है। पप्पू मलक साहब मातरत है सबसे, बस वो बात चल पड़ी इसलिए रुक गए थे हम दोनों, नहीं तो नहीं रुकते। ठीक हो गया, अब ध्यान करें। बात ये है, ये जो साथी ने बात किया ना, उम्र बाब हो या कोई भी बंदा ऐसा हो जो अपनी मर्जी से काम करने वाला है, हमारी सारी उम्मत जो है ना अल्लाह के नबी की वो इतनी वसी है कि उसके सारी की ज़मानत आप नहीं दे सकते कि सारे लोग आपसे ज़हनी हमआहंगी रखते होंगे। हम उनकी बात करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर पैनल पे आके बराड़ पे हमारी बराड़ पे मिलकर, आपकी बल्कि बराड़ है हमारी तो नहीं है, मलक कैसर साहब की बराड़ हो, अहमद भाई की बराड़ हो, जिसकी भी हो, ये आपकी बराड़ है। आप यहाँ पर एक डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, एक टीम वर्क है, आप एक टीम है। जो बंदा इस टीम का हिस्सा नहीं है हम उसको ना पाबंद कर सकते हैं ना हम उसकी बराड़ पे जाते हैं। मैं उस खतून को ना मैंने जैसे कहा ना मैं जानना चाहता हूँ, ना मुझे कोई दिलचस्पी है, ना वो हमारी टीम का हिस्सा है, क्योंकि ख़वातीन को सवाए चंदा सिस्टर के मैं तो किसी को अपनी बराड़ पे लेता ही नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि चंदा सिस्टर का तो इस तरह भी कैफियत एक अलग इस्तिस्नाई सूरत हाल है कि ये कादियानी थी, इनके ख़ानदान को टार्चर किया गया, फैमिली को टार्चर किया गया, तो कुरान ने इनको इजाज़त दी है कि ऐसा बंदा जिसके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसके अलावा अल्लाह किसी का शोर और ऊंची आवाज़ से रोला पाना, चीख चढ़ा डालना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो ये तो खतून हमारी बहन जो हैं इनकी तो इस्तिस्नाई सूरत हाल है ना। बाकी तो मैं किसी औरत को अपनी बराड़ पे कोई भी हो कि जी मैं ख़त्म नबूवत का बड़ा माहिर काम करने वाली हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई आप औरतों में जाके बात करें। अच्छी बात है, अगर आप जानती हैं, नॉलेज रखती हैं मिर्ज़ाइयत का, तो आप औरतों में बात करें जाके। मर्दों में बैठ के जो बंदा करता है उसको हम तो अपने बराड़ पे ना लेते हैं, ना वो हमारी टीम का हिस्सा है। तो वो अगर किसी यहूदी की बराड़ पे जाके बात कर रही हैं या मिर्ज़ाई के साथ झगड़ा कर रही हैं, वो जाने, उनका अमल जाने। हमारा किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है, ना हम किसी को गालियाँ देते हैं। हमें गालियाँ देने वाले मुसलमान और भी काफ़ी हैं माशाल्लाह से। अभी कल भी एक मुसलमान चंगी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, खूब मुझे उन्होंने गालियाँ दी माशाल्लाह से। तो ये हमारे भाई हमें
गालियां देने वाले भी मौजूद हैं। सारी उम्मत का हमने ठेका नहीं लिया हुआ, ना हमसे हमारे इख्तियार में है कि हम ये कर लें कंट्रोल सबको, लेकिन जो लोग एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि आपस में ज़हनी हम आहंगी पैदा करें। जो शातिम रसूल बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, इन्होंने नबियों को, सब नबियों को गालियाँ इसने दी हैं, जज्जे ने सबके सामने दी हैं। इनमें से कोई भी बंदा आप में से नहीं कह सकता कि आपने वो गालियाँ नहीं देखी जो इसने दी हैं। इसी तरह से वो दूसरे 3-4 हैं। तो ये जो 4-5 बंदे टोटल शातिम रसूल हैं, ये जब ब्राड पे आएँ तो आपस में कम अज़ कम इतना इत्तेफाक और ज़हनी हम आहंगी पैदा करें, आप ब्राड से उतर जाएं, क्योंकि आप एक टीम है। अगर आप एक टीम है तो आप टीम की शक्ल में काम करें और अलग हो जाए। जब दूसरे भाई हट गए आप भी हट जाएं। जो बंदा टीम का साथी नहीं है उसको कहें भाई ब्राड आपके लिए फ्री है, आप अपना जो मर्जी चाहे करें, आज़ादी से जो बंदा काम करना चाहता है। भाई इतनी सी बात है कि जो बंदे आप सब ज़हनी हम आहंगी रखते हैं और एक टीम है आप, मैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको हट जाना चाहिए। जो बंदा इस टीम का हिस्सा नहीं है वो जो मर्जी करे, गालियाँ हमें भी दे, मर्दाइयों को भी दे, जो मर्जी करे जी। मैं मुसलमान तो हूँ ना आमिर भाई। जी ठीक है। मैं आमिर भाई मैं मुसलमान हूँ ना। वो सैनी साहब से किसी ने पूछा, सैनी साहब आपका मौक़िफ़ क्या, आपका मसलक क्या है, आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। तो राणा साहब या कोई कह रहा था, सैनी साहब आगे से इतनी लंबी आयत पढ़ देते हैं समझ नहीं आता सैनी साहब किधर गल कर। आपसे भी कोई बंदा पूछे ना आप मुसलमान हैं तो आप भी वो आयत याद कर लें। सही बात है, वही याद करनी पड़ेगी। आज बड़ा मजा आया उनकी ब्राड के ऊपर, सैनी साहब की ब्राड पे हल्दी डिस्कशन हुई, बड़ी हल्दी डिस्कशन। अच्छा, सैनी साहब ने जो है ना एक ही खाता रखे है कि बस कोई नबी नहीं तो कोई कुछ नहीं, चुप कर जाओ सारे। उन्होंने चंगा काम रखे है। वैसे वो भी अपने हिसाब से अपनी वांडवेतर से बात करते हैं और उनकी बात में मैंने देखा है कि असर भी है। ये बात ठीक है। मेरी बात हो रही ना, कहते तुसी इसा ते गल करो, जे 5 मिनट बाद इन्होंने हयाते इसा ते गल ना की तो मैनू पढ़ लेना। और वो मुझे इजाजत है बात करने की। जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं काशिफ चौधरी हूँ। मेरे बारे में भी आमिर अजीज साहब यहाँ इनको नीचे उतारे फौरन, इनको नाम के साथ चौधरी। ये भाई साहब ने मुझे भी बड़ी बड़ी गंदी गालियां दी हुई हैं। बंदा नाम के साथ चौधरी लिख ले, बंदा चौधरी नहीं होता। चौधरी वो होता है जिसकी चौध हरी हो, जिसकी चौध हरी हो वो चौधरी होता है। पता है क्या मतलब है चौधरी का? जिसकी छांव हो, सबज छांव हो, जिस खलीफा वक्त का डेजिग्नेशन अपने साथ लगा लेने से बंदा खलीफा वक्त नहीं बन जाता। इसी तरह से अपने नाम के साथ चौधरी लिख लेने से बंदा चौधरी नहीं बन जाता। इनको किक आउट करें, इनको ब्लॉक करें ऐसे लोगों को। इनको कहीं जाके अपनी ब्राड पे, यार इधर आते क्या लेने, पता नहीं समझ नहीं आती। इनकी ब्राड पे जाके हम जाके कोई बात करता है कोई बंदा आप में से? जाओ जाके अपनी ब्राडों में बातें करो जो करनी है। इसको तकलीफ क्या है? इसको तकलीफ है ना, तकलीफ यही है कि वहां पर ये 4 बंदे बैठे होते हैं, ना आपस में कोई बात कर सकते हैं, ना कोई नज़ीर के करीब पटकता है, गालियां देते हैं, अपनों को भी गालियां, बगानों को भी गालियां। ये तो मैं एक ब्राड देख आमिर भाई क्या ना, मैं क्या वो बड़ा को बदतमीजी कर रहा सी ना मुंडा मेरे नाल, और जी तू मरज़ियां दी ब्राड ते जाके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ मेरी गल समझा नहीं। मैं मकसद ऐसी कि अगर तुहाडे च इन्ना इल्म होया, तुसीं तरीके नाल गल करो ते मरज़ियां नाल तुसीं भी गल करो, उन्हां नूं तबलीग करो, लेकिन तुसीं बदतमीजी करदे हो। ते ओही गल तुहाडी गल सही है।